अंग्रेजों के पराधीन भागों की कठपुतली बन जाती है घास के जंगल और फिर असंख्य करते हुए पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया। मिलजुल का सिलसिला अन्याय का, असह्य अत्याचार का, शोषण का और देशवासियों की गरिमा को भंग करने का भारत के इसी डूबते हुए सूरज को सहारा देने के लिए जन्म लेता है भारत माँ का एक वीर सुपुत्र मंगल पांडे
और नमक पर सरकार का एकाधिकार था। बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती ही चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा, ना मालूम कब गिर पड़ूं। पिताजी, नौकरी तो लगी गई है, खर्च वर्च छाड़कर कुछ पैसे भेज दूंगा। बेटा, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चार्ट है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। बाबूजी, क्या आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो तो ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। बाकी तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, लेकिन मेरी बातों को निगाह में बांट लो, या मेरी जन्मभर की पूंजी है। जी बाबूजी। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की बातों को ध्यान से सुना और आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को अपना सहायक मानते थे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के दफ्तर के एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। किसकी गाड़ियाँ हैं? पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? नाकागंज के। गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? कानपुर। इनमें क्या लदा है? क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? अच्छा, नमक के ढेले हैं। पंडित अलोपीदीन सजीले रथ पर सवार पुल पर आते हैं। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती है वैसा नचाती है। बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। सरकारी हुक्म। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने तो व्यर्थ का कष्ट उठाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घाट से जाए और यहाँ के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था। हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे अधिक बातें सुनने की फुर्सत नहीं है। जमदार बंदा सिंह, तुम इन्हें अभी हिरासत में ले लो। अरे रुकिए लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट तो करो। आप इस समय भूखे सिर हो रहे हैं। 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। 25,000? असंभव बात है। क्या 30,000 पर भी संभव नहीं? बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 40,000 का निपटारा करने को तैयार हूँ। 40,000? हाँ, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव बात है। बंधु सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। बंधु सिंह, गिरफ्तार करो
इस प्रकार धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीत जागती थी। जब लोगों को पंडित अलोपे दिन के गिरफ्तार होने की खबर मिली, लोगों में कानाफूसी होने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग अदालत पहुंचे। पंडित अलोपे दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तो बिना माल के गुलाम थे। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि पंडित अलोपे दिन के विरुद्ध दिए गए सभी प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े ही खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट सहना पड़ा। अतः यह अदालत पंडित अलोपे दिन को बाइज्जत बरी करती है। यह फैसला सुनते ही पंडित अलोपे दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। वंशीधर की कर्तव्य परायणता का उन्हें फल मिला। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। हमेशा मनमानी करता रहता है। अरे हमने भी नौकरी की है, हम भी औहदेदार रहे हैं, काम किया और दिल खोल कर काम किया है और ये ईमानदार बनने चले हैं। खुद के घर में अंधेरा और मस्जिद में दिया जलाएंगे। पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ हो गया तुम्हारा। संध्या का समय था। वृद्ध मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। राम राम। इसी समय सजीले रथ पर सवार पंडित अलोपे दिन उनके घर पधारे। नमस्कार। अरे महाराज, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे द्वार पर आए। आप हमारे द्वार पर पहुँचे। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। अब आप ही बताइए, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना होती। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, अनेक पदाधिकारियों से काम भी पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज करनी पड़ेगी। मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न लौटूंगा। पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद की योग्य नहीं हूँ। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए
मनुष्य की जरूरत है। ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, और ना ही कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। मैं परमात्मा से सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको वही नदी के किनारे वाला बेमुराफत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। पंडित आलोपित ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।
हिंदुस्तान